इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भगवान है तो भूत भी अच्छा है, ऐसा होता है। तो महाराज जी कहने और सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि किसके साथ हो सकता है। जो सात्विक व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो भगवत भक्ति में। नमस्कार, कैसन बानी जा रहुआ सब कमेंट करके बताई। और फिर अभी हम गुरु जी के पास बैठल बनी और गुरु जी से आज हम एगो ऐसन समस्या के बारे में बात कब कि जौन समस्या के बारे में हमनी के सुने नहीं जा और सुन के सोचे पे मजबूर हो जाए नहीं जा का ऐसनो होला का। जैसे केहू के नज़र लागल बाटे, केहू के कि कहेला लोग देहात में, जैसे हमनी के सुनले बन जाए कि कोई फलानवा उनका के डाइन कर देली, चाहे जो कुछ भी बाटे ए तरीके के जो सुने नहीं जा, चाहे उनका नज़र लागल बा चाहे नज़रिया देली। का ई सही बात बाटे, ऐसन होला? इस टॉपिक पे हम बात करब गुरु। तो हम सबसे पहले गुरु जी के नमस्कार करतनी, आशीर्वाद दी हमरा के गुरु जी। और हम अपना चैनल के दर्शक भाई लोग से आज ये सवाल रखनी है, सवाल तो रहुआ सुनिए ले लो कब, तो उहे सवाल के बारे में हम रहुआ से आज जानल चाहता नहीं, हमारे दर्शक भाई लोग भी जानल चाहता गुरु जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता या फिर दर्शक आपके देख रहे हैं सभी को जय श्री राधे। और आपका सवाल ये रहा कि जैसे कि नज़र लग जाना, किसी के द्वारा किसी के प्रति कुछ गलत कराना, किया कराना, जी गुरु जी, भेजाना, मतलब ये एक ऐसी लड़छुत टाइप पर समस्या है जो कि प्रायः लोग कहते हैं। तो ये बात जो है वो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान है ना, इस बात को तो आप भी मानते हैं कि भगवान है। जी जी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भगवान है तो भूत भी अच्छा है, ऐसा होता है। तो महाराज जी और सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि किसके साथ हो सकता है। जो सात्विक व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो भगवत भक्ति में ईश्वर के प्रति, माता पिता, गुरु का, ये सबका सम्मान करने वाले हैं, आदर करने वाले हैं और अपने नियम आचरण से जो चलते हैं, जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके साथ भूतों की समस्या कभी नहीं हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का नज़र लग जाना या फिर किसी के द्वारा किसी के प्रति काला जादू कराना, ऐसी समस्याएं आती है। तो हमारे यहाँ तो जो भी समस्याएं हैं, कारण है तो निवारण भी है। हमारे वेद ने पहले ही उसको स्पष्ट कर रखा है कि अगर दिन है तो रात होना ही है और रात होगा तो दिन भी होना ही है। अवश्य। तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है। अगर ऐसा किसी के साथ लग रहा है कि किसी ने नज़र लगा दिया है या फिर किसी ने कुछ किया है, तो सर्वप्रथम तो उसको चाहिए कि हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करें। वैसे कितनी भी बड़ी निगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक शक्ति हो, हनुमान जी के बजरंग बाण के प्रभाव से वो वहाँ से स्थानांतरित हो जाती हैं, यानी कि उस जीव को या उस घर को उसको छोड़ना पड़ता है जी। ऐसे फिटकिरी से भी घर को धो दे, ये भी एक उपाय है। पूरे घर को फिटकिरी से, जल में फिटकिरी डाल करके और घर को धो दे। अच्छा अच्छा। उससे भी निगेटिव एनर्जी जो है, नकारात्मक शक्ति अगर घर में प्रवेश हुई है तो उससे निजात, उससे छुटकारा मिल जाता है। अच्छा जी। अगर लगता है कि किसी पर नज़र की प्रभाव या किसी पर प्रेतात्मा की, भूत की साया की प्रभाव हो गई है, तो आप चाहें तो उसके लिए नीम के पत्ते, अच्छा, काली मिर्च, छोटा इलायची और ये सब मिला करके सम भाग में लेकर के, पीस कर लेकर के, कांकड़ा सिंगी, एक तो सिंग जैसा आता है, अच्छा अच्छा, वो दुकान पर ही मिलेगा, और उसको
संग भाग लेकर के पीस लेना चाहिए, यानी कि सम्मान भाव एक बराबर लेकर के सबको पीस लें। संध्या काल में 7 बार जिस जीव के ऊपर अगर शक लग रहा है तो रोगी के ऊपर से उसको उतार करके मिट्टी के सकोरे में रख दें और उसमें अग्नि लेकर उस पर जो ये चूर्ण बनाए गए हैं जी ये जो सभी चूर्ण मिला करके जो भी नीम के पत्ते, काला मिर्च, छोटा इलायची, काकड़ सिंगी इत्यादि का जो चूर्ण बना है उस चूर्ण से उसी अग्नि के ऊपर धूनी करना चाहिए। उसको 7 बार उतार कर उस जीव के ऊपर से, इससे किया कराया, लगा लगाया या फिर किसी का काला जादू, नज़र, ये सब का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जय श्री राधे। अच्छा, ये मतलब ऐसा होता है ना कि कोई नज़र लगा दे, चाहे कोई कुछ कर दे तो आदमी को हो जाता है? बिल्कुल होता है। इसका ये उपाय रहा? बिल्कुल होता है। देखिए, हम स्पष्ट बातें हैं कि अगर भगवान है तो भूत भी है जी, परमात्मा है तो आत्मा भी है जी महाराज जी, दिन है तो रात भी है, सुबह है तो शाम भी है। तो सकारात्मक शक्ति अगर है तो नकारात्मक शक्तियां भी है, सीधी सी बात है। जैसा कि आप सभी अभी महाराज जी से सुने हैं और वीडियो में आप सब देखे हैं कि हाँ, ये सही बात है कि ऐसा होता है। जैसे नवमी नवरात्र हो या चाहे कोई भी उस तरीका का डर भय टाइप का जो किसी के बारे में हम लोग सुन लेते हैं तो हम लोग को लगने लगता है, तो ये सही बात है कि हाँ ऐसा होता है। और नज़र भी लगता है, किसी का नज़र लग जाता है या कोई टोक देता है या कोई डाइन कर देता है, जो कुछ भी है इस तरीका की जो होती है, ये सही बात है, ये गलत बात नहीं है। महाराज जी से इसके बारे में उसका क्या उपाय है और उससे हम लोग कैसे बचें, आप लोग सुने। और अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर एक बार अपनाइएगा। और आपके पास अगर कुछ अलग तरीका की समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम महाराज जी से उसके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करके आप सबके बीच में उसका निदान लेके आने का कोशिश करेंगे। और ऐसे हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें और मेरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। और इस चैनल पे महाराज जी के द्वारा अनेकों प्रकार के समस्या से संबंधित और उनके भागवत कथा का प्रवचन भी हमारे इस चैनल पे आएगा। और हम लोग लगातार जहाँ कहीं भी कार्यक्रम में रहेंगे उसका अपडेट, महाराज जी कहाँ हैं, कैसे हैं, सब कुछ हम इस चैनल पे लेके आएंगे आप सबके बीच में। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी समस्या को कमेंट करें ताकि हम आप सबके बीच में उसका निदान लेकर आएँ महाराज जी से। और पोस्टर पे नंबर भी है, अगर आप कहीं भागवत कथा कहवाना चाहते हैं या आपके साथ कोई समस्या है या कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और मिलेंगे हम इसी तरीक़ा के अपडेट के साथ फिर अपने महाराज जी के साथ। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।